सारे मंदिर गुरुद्वारों को नोटिस, हमारे को नोटिस, कॉलोनियों को नोटिस, पता नहीं क्या करना है। ये हमारे पेट पे लात मार के क्या करना है यहाँ पे इन्होंने। 2003 में उन्होंने जगह तोड़ने के लिए आए, हमने स्टे दिखा दी उनको, वो चले गए। 21 साल तक उनको कुछ याद नहीं रहा है। अब उनको 6 दिन का टाइम रहा। ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगाया हुआ है, वो 10 जुलाई को केस लगा हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या पड़ गई। 38 साल हो गए सानू इतने बैठे जी। 10,000 बंदा रोटी खा रहे थे, सबको पेट पे लात मार रहे हैं। बेरोजगार करके रोड पे लग के ये बर्बादी करना, हमारे पेट पे लात ही मार रहे हैं इन्होंने। सबके पास GST नंबर है भाजी, करोड़ों की टर्नओवर है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, तब हम इलीगल नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। 28 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਢਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। 10,000 ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, सबको पेट पे लात मार रहे हैं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 35-38 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 24 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ? पता नहीं, ये तो प्रशासन को पता जी। सारे मंदिर गुरुद्वारों को नोटिस, हमारे को नोटिस, कॉलोनियों को नोटिस, पता नहीं क्या करना है। ये हमारे पेट पे लात मार के क्या करना है यहाँ पे इन्होंने। 14 साल पहले 5 नंबर कॉलोनी तोड़ी थी, देख लो जी, वहाँ पे घास फूस हो रहा है जी। क्या डेवलपमेंट कर दी उन्होंने वहाँ पे, देख लो। 2003 में पुलसोरा तोड़ा था, फिर ऐसे कहते हैं डेवलपमेंट के लिए हमारे पैसे नहीं है, तो ये हमारे को भी बेरोजगार करके रोड पे लग के ये बर्बादी करना, हमारे पेट पे लात ही मार रहे हैं इन्होंने। हमारे लिए तो मरने वाले काम हो गए ना जी। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सबके पास GST नंबर है भाजी, करोड़ों की टर्नओवर है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, तब हम इलीगल नहीं है। इनकम टैक्स लेते हुए, सेल टैक्स लेते हुए, रोड टैक्स लेते हुए, कॉर्पोरेशन टैक्स लेते हुए, बिजली के मीटर लगे हुए, तो हम इलीगल हो गए। प्रशासन को भी देखना चाहिए नहीं। 37-38 साल पहले सर्वे तो करा ले, कितने साल से बैठे हैं। 5 बार वो सर्वे करा चुके हैं, उनके पास रिकॉर्ड पड़ा है। 2003 में उन्होंने जगह तोड़ने के लिए आए, हमने स्टे दिखा दी उनको, वो चले गए। 21 साल तक उनको कुछ याद नहीं रहा है। अब उनको 6 दिन का टाइम रहा। 21 तरीक के नोटिस कटे हुए, आप चेक करिए। 22 तरीक को रात को नोटिस दिए हैं हमारे को इन्होंने, 7:30 बजे परसों। कल बंद था, आज हमारे को कोई अफसर नहीं मिल रहा। मीटिंग में बैठे धक्के खा के अब पहुंचे हम दुकानों पे। कहाँ पे जाएंगे? 3 दिन में कहाँ निकाल के रख लेंगे सामान सारा के सारा? बताइए, ये तो धक्का है, नजायज धक्का है हमारे साथ। नहीं, पहला प्रशासन ने कोई गलबात नहीं करी, कुछ नहीं किया बाबूजी। हमारा केस चल रहा है, 10 जुलाई की डेट है पेंडिंग। रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, जो हमारी स्टे इन्होंने तोड़ी थी, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी स्टेट वालों ने, उसकी रिव्यू पिटीशन हमने लगाई हुई है कि उसमें इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन गलत चैलेंज की हुई है। हमने उसको रेक्टिफाई करके हमारे वकील साहब ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगाया हुआ है, वो 10 जुलाई को केस लगा हुआ है। तो इतनी जल्दी क्या पड़ गई, इतनी जल्दी नोटिस क्यों जारी हो गया जी? वही तो हम समझ रहे हैं जी, वही तो हमारे को, तभी तो हमारे को समझ नहीं आ रही कि जब हमारी पैरवी हो रही है, बिल्कुल, तो इनको इतनी जल्दी क्यों है? मन में कुछ काला है, प्रशासन के मन में कुछ काला है। चोणों तो बाद ये चीज़ें हुई ने। हाँ जी, चोनों के बाद ही है। हमारे को तो पता नहीं ना पॉलिटिकल क्या है। हम तो अपना रोजी रोटी कमाते हैं और घर जाते हैं, टैक्स देते हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, लेबर रोटी खा रही है। देखिए, लेबर सारी बेघर हो जाएगी, कहाँ जाएगी? जी कुल दुकानों की गल करा, कितनी दुकानें थे? 116 दुकानें जी। 116 दुकानें ने। हाँ जी। हम घर बेकार हो जाएंगे एक तरह से। गल करेंगे, यहाँ बैठेंगे जी, सड़क पे बैठेंगे और क्या करेंगे? सामान भी यहीं रखेंगे सड़क पे। पर कितने ना कितने सरकार ये गल कहती है भी सरकारी जगह है। भाजी हम तो कह रहे हैं सरकारी जगह, पर पहले तो हमने लैंडलॉर्ड से ली थी ना किराए पे। हमने किराए पे ली, इन्होंने वो जमीन खरीद ली, तो जो किराए पे बैठा उनको तो पूछोगे ही नहीं, पूछोगे। वहाँ पे इन्होंने वर्बली पोजेशन ले लिया अपने कागजों में, कैसे ले लोगे? करिए भैया सब। ये भी ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੇਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। बहुत बार है। तैयार ही नहीं है जी। कोई बात करने को तैयार होगा तभी करेंगे ना, वो तो नोटिस चिपका के चले गए। ਪੱਥਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। पत्थर मार्केट की पॉलिसी बनाई है इन्होंने, हमारी भी पॉलिसी बना के उनको अटैच कर दो, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं देंगे, जो रीजनेबल रेट होगा हम देने को तैयार हैं। हमारे को कहीं बसा तो दो, जो 8,000 10,000 बंदा रोटी खा रहा है उसको बेघर तो ना करें, हम तो गुहार ही लगा सकते हैं। सरकारें तो रोजगार पैदा करने की स्कीमें लगा रही हैं, ये तो रोजगार बर्बाद करने की स्कीम लगा दी इन लोगों ने। प्रशासन इतना सख्त कैसे हो सकता है? उनके भी पेट लगे हुए हैं, अगर उनकी नौकरियां चली जाएं फिर वो कहाँ जाएंगे? वो तो हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। भाऊ जी प्रशासन की गलती, आपके सामने 3 दिन में आप घर खाली कर लोगे? घर, ये मार्केट खाली करने की बात कर रहे हैं, फोर्स मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका मतलब धक्का ही कर रहे हैं हमारे साथ। तारीख को हमारी डेट है, डेट पे प्रशासन जवाब देना, जो हमने जो पॉइंट्स हमने उठाए उनका जवाब दे प्रशासन के भी क्या वो है, उस टाइम सब क्लियर हो जाएगा बात। वो जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि पोजेशन हमारे पास है, पोजेशन हम क्लियर कर चुके हैं, हमने कागज लगाए हुए हाई कोर्ट में सारे के सारे। ਧੱਕਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਨਾ। बिल्कुल जी, धक्का ही है जी, जो प्रशासन हमारी बात ही नहीं सुनने को तैयार हो रहा। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? कोई नहीं मिला जी, सुबह के धक्के खा के आ रहे हैं, कोई कह रहे मीटिंग में बैठे, कोई कह रहे इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं। ਪਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। भाऊ जी वो तो हमारे पेट पे, हमारे रोजगार पे और हमारी जिंदगियों पे, सब पे लात है। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10,000 ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਡੇਟ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ।